हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रजगुणन विधि। और इस विधि के बारे में पढ़ेंगे। इस पर कोई चैप्टर आ जाए तो हम उसके पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। पूरे हमको समझ में आना चाहिए कि ब्रजगुणन विधि बनता कैसे है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए और इसको समझिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रजगुणन विधि क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ब्रजगुणन विधि से पहले हम लोग दो विधि पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। और एक तीसरा जो नियम है हमारा ब्रजगुणन विधि, आज इसके बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद, एक बार वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे हम बनाएंगे। पहले देखेंगे कि इस ब्रजगुणन विधि को बनाने के लिए पहले इस समीकरण को जानना जरूरी है। देखिए ब्रजगुणन विधि का जो समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। a1x प्लस b1y बराबर प्लस c1 बराबर 0। इस प्रकार से होगा पहला समीकरण। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस बराबर 0। इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी होगा। चलिए देखिए किस प्रकार के समीकरण बनते हैं। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या है, रियल संख्या है ना। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जो है अगर बराबर होगा, बराबर नहीं होगा तो कैसे समीकरण बनेगा। देखिए पहला कैसे बनेंगे, आप पढ़े हैं। देखिए इस प्रकार से a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। जब समीकरण a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान जब बराबर नहीं होंगे तो इस प्रकार से होगा। a1 बटा a2 बराबर नहीं है का चिन्ह है और b1 बटा b2, तो क्या समीकरण होगा, क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हल इसका कैसे निकालेंगे, हल कैसे निकालेंगे, तो केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको हम हल करेंगे तो यह केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कैसे करेगा, देखिए मान के चलिए कि कोई दो रेखा है और एक दूसरे पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटना, काट रहा है, मतलब इसका जो कट रहा है यही आपका हल होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका एक हल होगा। कट गया ना, इस पर एक बिंदु आएगा, x का मान आएगा, एक आएगा y का मान आएगा, इस प्रकार से कटेगा। दूसरा क्या होगा, देखिए जब सभी बराबर होंगे, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इस प्रकार से बराबर होंगे। a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान, c1 बटा c2 का मान जब बराबर होगा तो क्या होगा, ये समपाती होगा। रेखाएं तो रेखाएं समपाती, रेखाएं समपाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। इसको हल क्या लिखेंगे हम, हल अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कहने का मतलब है कि इसका कैसे रेखा जाएगा, इस प्रकार से रेखाएं होगा। एक रेखा जैसे गया और फिर से दोबारा रेखा
यही रेखा पर जाएगा, मतलब दोनों रेखा एक ही रेखा पर जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अनेक हल है तो रेखाएं समपाती हैं बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा, देखिए जब आपका समीकरण में मान दिया रहेगा तो इस प्रकार से अगर आ जाए तो क्या होगा कि देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इस प्रकार से a1 बटा a2 यानी इसका मान और b1 बटा b2 का मान बराबर होगा, ठीक है, और c1 बटा c2 का मान b1 बटा b2 के मान से बराबर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम तो क्या लिखेंगे, तो रेखाएं समांतर है, तो रेखाएं समांतर है। इसका क्या है, हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए जब ब्रजगुणन विधि को जब हम हल करेंगे तो आपको याद रखना है कि सिर्फ जब कोई बराबर यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जब बराबर नहीं होंगे उसी स्थिति में आपको ब्रजगुणन विधि को हल करना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या हम बोले, ये 3 है, 3 में आपका दोनों कंडीशन पर नहीं बनेगा। जब बनेगा तो कंडीशन क्या कहेगा इसको, जब आपको रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद करती है, यानी कहने का मतलब है कि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 का मान जब बराबर नहीं होंगे तो इस स्थिति में हम ब्रजगुणन विधि को हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं ब्रजगुणन विधि हल कैसे करेंगे। हम लेते हैं एक उदाहरण। क्या हम लोग सीखे कि जब आपका समीकरण 1 2 3 ये पहला स्थिति में जब होगा तभी हमको हल करना है ब्रजगुणन विधि से। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये किस पर आ रहा है, अगर इस पर आएगा तो ही हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन ले लिए, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण, देखिए इस समीकरण टाइप का है क्या नहीं, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और c1 एक अचर पद है बराबर 0। तो हम इस प्रकार से समीकरण को जब रहेगा, नहीं रहेगा तो इस प्रकार समीकरण को हम बना लेंगे ब्रजगुणन विधि बनाने से पहले। अगर है तो हम इस पर हम मान बैठा लेंगे। देखिए तो इस पर आपको है बराबर के दाहिना और सब है ना। अब दाहिना देखिए, दाहिना तरफ क्या है, 0 है, दाहिना तरफ 0 है, तो यानी इस प्रकार से आपका समीकरण है। तो क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए a1 बराबर x का गुणांक देखेंगे, x का गुणांक, गुणांक मतलब x में क्या गुना है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। इस प्रकार से b बराबर क्या देखना है, y का गुणांक देखना है, यानी y का गुणांक क्या है, -3 है, माइनस ले लेना है, ठीक है ना। और c जो है अचर पद है पूरा ले लेना है, c बराबर -3 इस प्रकार से ले लेंगे। उसी प्रकार से नीचे वाले को ले लेंगे हम, a2 बराबर 3 हो गया, यानी x का गुणांक 3, y को हटाइए यानी b का मान कितना होगा, -9 हो जाएगा, y का गुणांक यानी y को छोड़ दीजिए तो -9 बचा, और इसको पूरे ले लेना है, ठीक है ना। c1 इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 1 इसको 2। पहले इसको मान रखने में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। x का गुणांक जो है a1 हो गया, y का गुणांक b1 हो गया, और ये अचर पद पूरा ले लेना है, ठीक ना। और माइनस में रहे तो माइनस पूरा ले लेना है। x का गुणांक 3 है, ये 2 कहलाएगा, दूसरा समीकरण वाला सब 2 कहलाएगा, फर्स्ट समीकरण वाला फर्स्ट कहलाएगा। y का गुणांक -9, c2 का गुणांक
-2। इस प्रकार से देखिए ये क्या होगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। इस प्रकार से हम बना लेंगे, किसके, इस फॉर्मेट के आधार पर, ठीक है ना। देखिए x को छोड़ करके a1 है, x छोड़ करके a2 है, इस प्रकार से हम बना लिए। अब इसमें हम चेक करेंगे कि तीनों पर किस पर आ रहा है। तो चलिए क्या लिखेंगे हम, a1 बटा a2 बराबर, इसको बटा में लिख लेंगे तो कितना है, 1 बटे में 3 है, कोमा, फिर है b1 बटा b2 बराबर कितना है, -3 बटा -9, माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिरे 9, 1 बटे में 3। इसी प्रकार से c1 बटा c2 बराबर -3 बटा -2, माइनस से माइनस कट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या बचा, अब देखेंगे कि a1 बटा a2, देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर है। a1 बटा a2 का मान 1/3 है, b1 बटा b2 का मान भी 1/3 है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगर बराबर है तो क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, क्योंकि दोनों का मान बराबर है तो दोनों को लिख लिए बराबर में। अब देखेंगे कि b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान बराबर है तो नहीं, इसका मान 1/3 है, इसका मान 3/2 है, तो बराबर नहीं है ना, तो क्या लिखे हैं, बराबर नहीं है कि चिन्ह लगा देंगे और c1 बटा c2। इस प्रकार से देखेंगे कि यह किस पर आया, तो देखिए इस पर तो आया नहीं, देखिए इस पर आया, तीसरा पर आ गया, आया ना, तो क्या लिखा है, तो रेखाएं समांतर है, तो रेखाएं क्या होगा, अतः तो लिख लेंगे इसी, तो रेखाएं समांतर है, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे कंसेप्ट के साथ समझ में आ रहा होगा कि किस स्थिति में हल करना है, जब आपको रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई आएगा तब, यानी जब बराबर नहीं आएगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जब बराबर नहीं आएंगे तो ही स्थिति में करना है, अन्यथा दोनों स्थिति आ जाए आपको हल नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला का चौथा। देखिए पहले देखेंगे कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, तो देखिए फॉर्मेट पर है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में है ना। अगर नहीं है तो हम कर लेंगे, तो इसका रूप तो दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसे लिख भी सकते हैं कि समीकरण इतना का रूप में है। अब क्या करेंगे, वही a का मान b का मान बिठाएंगे। तो चलिए a का मान कितना है, देखिए a1 का मान कितना है, x का गुणांक लिखना है, तो x का गुणांक यानी x में कुछ गुना नहीं है तो 1 लिखना है, ठीक है ना। यानी देखिए आपको अगर ट्रिक जानना है तो देखिए समीकरण फर्स्ट वाले को है 1 1 लिखेंगे, समीकरण सेकंड में 2 2 लिखेंगे, यानी a का मान b का मान और c का मान होता है, x का गुणांक a का मान, ये भी x का गुणांक a का मान ही है, y का गुणांक b का मान और अचर पद जो है c का मान होता है, ठीक है ना। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए तो हो गया, b का मान क्या होता है, y का गुणांक कितना है, -3, ठीक है, और c का गुणांक कितना है, -7। इस प्रकार से नीचे वाला समीकरण देखिए, अब देखिए 1 1 लिखे हैं ना, नीचे वाला में क्या लिख लेंगे हम, 2 2 लिखेंगे,
ए का मान, बी का मान, सी का मान। चलिए ए का मान कितना है, 3 है, इधर ऊपर 1, नीचे वाला समीकरण नीचे वाला 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। बी का मान बताइए कितना होगा, B2 का मान कितना होगा, -3, और C2 का मान कितना होगा, -15। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब इसको उसी प्रकार से हम देखेंगे, तुलना कर A1 बटा A2 बराबर 1/3। इस प्रकार से काटिए, B1 बटा B2 बराबर -3 बटा में -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर 1 आया, यानी 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से फिर से लिख ले, C1 बटा C2 बराबर -7/-15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 7/15। इस प्रकार से हम इसको काट के देख लीजिए। मान क्या आया, A1 बटा A2 का मान 1/3 आया, B1 बटा B2 का मान 1/1 आया, और C1 बटा C2 का मान 7/15 आया। तो आप देखिए मान के आधार पर आप देख सकते हैं कि A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान क्या बराबर है। देखिए इसका 1/3 है तो इसका 1/1 है, यानी बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2, यानी क्या लिखेंगे कि यह अद्वितीय हल है, तब यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, मतलब इसका एक हल होगा, ठीक है ना। अब बताया था ना किस स्थिति में हल करना है, तो आपको पता ही होगा किस स्थिति में हल करना है, जब आपको अद्वितीय हल आएगा तब। तो ये जो समीकरण है इसका एक अद्वितीय हल है, अब इसका एक हल होगा। कौन विधि से ज्ञात करना है, ब्रज गुणन विधि से। आइए ब्रज गुणन विधि को पूरे विस्तार समझते हैं, और कुछ नहीं करना है, एक बार वीडियो को देखिए, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा बेसिक के साथ हम बता रहे हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इधर से हम चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लिखने का तरीका देखिए, पूरा ट्रिक देखिए। पहले देखिए x जैसे हम लिखते हैं ना वैसे समझिए, x बराबर y बराबर 1, xy1, xy अचर पद 1 हो गया, बिल्कुल यहाँ समझ में आ रहा होगा। देखिए केवल आपको b और c याद रखना है, बस b और c याद रखना है। लिखेंगे यहाँ पर b1, लिखेंगे यहाँ c1, जो c1 जो लास्ट वाला इसको रिपीट करेंगे, यहाँ लिखेंगे c1। अब देखिए इसमें मात्र मान 3 गो है, a का मान, b का मान और c का मान, d का मान तो है नहीं। तो देखिए b हो गया, bc याद रख लिए, b हो गया, c हो गया, इसको रिपीट कर दिए, c के बाद तो d नहीं आएगा तो क्या आएगा, a आएगा, क्या आएगा, a आएगा। इस प्रकार से यानी a b c है, अगर b के बाद c आया तो c के बाद फिर यही ना आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से रिपीट होगा, ठीक है ना। b के बाद c, फिर c के बाद a, फिर a के बाद फिर b, फिर b के बाद c, फिर c के बाद a, इस प्रकार से रिपीट होगा, बस याद करना है। तो c1 यहाँ रिपीट कर देंगे, और c के बाद क्या आएगा, a आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे a1। फिर देखिए जो लास्ट वाला जो है, फिर इसको यहाँ पर लिख लीजिए, और फिर a के बाद क्या होता है, b1। आपको याद हो गया होगा, बस इसको देखना है, खाली देखना है, याद कुछ भी नहीं करना है। b1 c1 यानी b और c याद कीजिए, और पूरा 1 1 1 लिख दीजिए। b के बाद c, c के बाद c को c लिख देना है, ठीक ना। c के बाद d नहीं होगा, फिर a आ जाएगा, फिर a लिख लेंगे, a के बाद क्या आएगा, b आएगा, मतलब रिपीट कर देना है, और एक अगले वाला है, ठीक है ना। अब चलिए ऊपर वाला में हो गया, जो ऊपर लिखा हुआ सेम नीचे लिख देना है, ठीक है ना। सेम नीचे लिखिए, क्या लिखेंगे, सेम नीचे, यानी b है तो b लिखेंगे, c है तो c लिखिए, c है तो c लिखेंगे, a है तो a लिखेंगे, a है तो a लिखेंगे, और b है तो b ही लिखेंगे, बस। अब इसको करना क्या है कि ऊपर वाला में 1 1 था नहीं, चलो हम 2 2 हो जाएगा, सेम है, बस आपको बस इतना समझना है। अब समझ गए सूत्र कैसे बन गया से। करना क्या है कि b से गुना
C2 में करना है और B2 के गुना C1 में करना है। बस इसी प्रकार समझिए, C1 को गुना A2 में करना है, C2 को गुना A1 में करना है। इसी प्रकार से A1 के गुना B2 में करना है, A1 के गुना A2 के गुना करना है B1 में। इस प्रकार से आपको याद रखना है, यानी इस प्रकार से ऐसे चिन्ह याद करना है, तिरछा, ठीक है ना, तिरछा याद करना है। इस प्रकार से आपका ये जो ब्रजगुणन विधि का जो सूत्र है वो बनकर तैयार हो गया। बस याद कुछ भी नहीं करना है, 1 1 ऊपर में, नीचे में 2 2 और कल BC याद रखिए, B के बाद C के बाद A ना, फिर A के बाद B। अब देखिए आपका जो आंसर है कैसे प्राप्त होता है। देखिए इस प्रकार से सूत्र बनेंगे। देखिए x लिख लेंगे बराबर लिख लिए। अब देखिए B1 से गुना कीजिए C2 में, क्या हो जाएगा, B1 C2, B1 गुना C2 तो B1 C2। इसके बाद घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है, B2 गुना C1, B2 C1 हो गया। इसी प्रकार से जाइए Y में, ठीक है, C1 गुना A2, C1 गुना A2, फिर C2 गुना A1, ठीक है। इसी प्रकार से A1 गुना B2 जाइए, A1 B2 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, A2 B1, A2 B1। इस प्रकार से आपका सूत्र जो है तैयार हो गया। बस कुछ नहीं याद करना है, बस इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। BC याद कीजिए, कुछ नहीं याद करना है, 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको मान बैठा दीजिए और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए B1 और C2, B1 और C2 यानी -3 गुना -15 करना है, -3 गुने -15, ठीक है। घटाव का चिन्ह लगा लेंगे। B2 गुना C1, B2 का मान कितना है, -3 गुने C1 का मान कितना है, -7 बराबर, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखिए C1 गुना A2, C1 देखिए कितना है, C1 है -7 और A2 कितना है, 3, ठीक है ना। तो -7 गुने 3, -7 गुने 3 माइनस C2 गुने A1, C2 गुने A1, C2 का मान कितना है, -15 गुने 1 बराबर 1। फिर क्या लिखेंगे, A1 गुना A2, A1 गुना B2, A1 गुना B2, 1 गुना -3 माइनस, फिर क्या है, A2 गुने B1, A2 गुने B1, 3 गुने -3। इस प्रकार से हम बना लेंगे। चलिए अब क्या करना है कि देखिए x, अब हम गुना करेंगे। पहले देखिए इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 15 तिया 45, फिर देखिए माइनस लिख लिए, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 70 21 बराबर y लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे 70 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 15 गुने कर दीजिए, 15 बराबर 1 हो गया, -3 गुना 1 ये कितना होगा, -3, माइनस माइनस प्लस, 3 तिराई 9। इस प्रकार से आ गया। अब क्या करेंगे, x बटा 45 में से कैसे घटाइए, 5 में से गया तो 4, 24
बराबर 21 में से 15 माइनस 6, 1, 9 में से 3 गया तो 6। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए, x बटे 24 बराबर 1/6, यानी ये लास्ट वाला जो है x का जो मान है 1/24 जो है, इसमें हम तुलना करेंगे एक बार y/-6 से फिर 1/6 में, ठीक है ना। इस प्रकार से तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो कितना आ गया, -6x और बराबर 24 और x बराबर 24 बटे में 6 गुना में भाग में 6 कम 6 6 चौके 24, x बराबर कितना हो गया 4। इस प्रकार से x का मान 4 आ गया। अब क्या करेंगे इसका भी देखिए, अब y से अब इससे देखेंगे ना, y बराबर माइनस, क्योंकि सब बराबर है ना, इतना बराबर इसको ले सकते हैं तो इतना बराबर भी इसको ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब बराबर है। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 6y -6, y बराबर -6 बटा में 6, 6 कम 6 6 कम 6, यानी y बराबर -1। इस प्रकार से आपका समीकरण प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपको ये ब्रजगुणन विधि है, बहुत ही आसान तरीका से बेसिक रूप से बताए हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए आपका एक प्रश्न है, दूसरा लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन बहुत आसान भी है, केवल देखना है। देखिए केवल देखिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाक से बन जाएगा। देखिए a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपका समीकरण 2 दिया हुआ है, आपको बताया गया था इससे पहले कि समीकरण जो होना चाहिए, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए आपको पता है। देखिए किस स्थिति में हल करना है, ठीक है ना, तो हल तो करना था जब समीकरण से दिया रहेगा तब ना, लेकिन क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या करें, अपरिमित रूप से जब अनेक हल होंगे तब इसका हल a और b का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि बताइए x का गुणांक क्या कहलाता है a1, y का गुणांक क्या कहलाता है b1 और अचर पद क्या हो जाएगा c1। x का गुणांक क्या कहलाएगा a2 ना, a माइनस b। आइए लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, दिया है ना, दिया है कि क्या लिखा है, देखिए a का मान क्या लिख लेंगे, a1 का मान क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान कितना हो जाएगा 3, c1 का मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसी प्रकार से हम 1 लिख लेते हैं। नीचे वाले देखिए x का गुणांक कितना है a2, केवल x को हटाइए और लिख दीजिए, ठीक है ना। x का गुणांक क्या है a माइनस b, यानी किसका मान होगा ये, चलिए a2 का मान कितना हो जाएगा a माइनस b और b2 का मान कितना हो जाएगा a प्लस b और c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 का मान लिख लीजिए 3a प्लस b माइनस 2। इस प्रकार से दिया हुआ हम लिख लिए। अब आपको समीकरण क्या बोलता है कि क्या कहता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कहता है कि रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिख रहा है ना, या लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है ना। तो चलिए होंगे तब क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, बताए थे इस जगह पर।
क्या था, देखिए A1 बटा A2, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 था ना। अब इसका मान हम लिख लेंगे, ठीक है ना, इसका हम मान बिठा देंगे, तब क्या होगा, मान बिठा लीजिए, तब क्या होगा, देखिए A1 का मान कितना है, 2 है, बटा A2 का मान कितना है, A माइनस B, बराबर B1 का मान कितना है, 3, B2 का मान कितना है, A प्लस B, C1 का मान कितना है, 7, और C2 का मान कितना है, 3A प्लस B और माइनस 2। इस प्रकार से मान को बैठा लिए हम, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि इसके बराबर A है और इसके बराबर भी A है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम A दोनों से निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम A1 बटा A2 और B1 बटा B2 से निकालते हैं। तो चलिए इसका हम पहले लिखते हैं ना, इससे हम इससे निकाल रहे हैं, ठीक ना, और इसी से फिर इससे हम निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। 2 समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा A प्लस B हो गया ना। इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 3 से गुना कीजिए इसमें, तो 3A, 3 गुना B करेंगे तो 3B बराबर 2 से गुना कर लीजिए AB में, 2 गुना A कीजिए 2A और 2 गुना B करेंगे तो 2B। अब क्या करेंगे हम, इस दाहिना तरफ का जो समीकरण है, दाहिना तरफ जो लिखा हुआ है पद, इसको इधर ले आइए, 3A माइनस 3B प्लस इधर माइनस प्लस इधर माइनस बराबर 0। A में A घटे, प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 2 घटा तो A हो गया, और B में से B क्या होगा, माइनस माइनस से जुटेगा ना, तो माइनस लिखिए, 3 और 2 5B बराबर 0। इस प्रकार से A बराबर माइनस 5B उधर का हो जाएगा प्लस 5B। समीकरण फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, तथा एक क्या है कि देखिए जब सभी बराबर हैं तो इतना बराबर इतना भी ले सकते हैं और इतना बराबर इतना भी ले सकते हैं, मतलब किसी को आप किसी से ले सकते हैं क्योंकि सब बराबर है ना, ठीक है ना। तो हम चलिए हम 2 बटा AB और 7 बटे में 3A प्लस B माइनस 2 ही लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्या लेते हैं, 2 बटा A माइनस B बराबर 7 बटा 3A प्लस B और माइनस 2 लेते हैं। अब हम इसको गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, मतलब इससे इसमें और इससे इसमें, ठीक है ना। तो चलिए 7 से गुना करेंगे B में, 7 से गुना करेंगे A माइनस B में, तो 7A माइनस 7B बराबर, फिर क्या करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे तीनों में, 2 तिहाई 6 2B, और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम सभी को इधर ले आएंगे, 7A माइनस 7B। अब क्या करेंगे, इधर ले आइए, प्लस 6A माइनस 6A हो जाएगा, इधर प्लस 2B है माइनस 2B हो जाएगा। इधर क्या है, 4 को अब छोड़ सकते हैं, इधर भी ले आ सकते हैं, ठीक ना। चलिए 4 को यहीं पर छोड़ते रहे, माइनस 4, मतलब 6A और 2B को हम बायां तरफ ले आए। चलिए A से A में घटे, 7 में से 6 घट गया तो हो गया A, 7 और 2 कितना हो गया 9B बराबर माइनस 4। क्या करेंगे, चुक्की है ना, A बराबर 5B रखने पर, देखिए इस समीकरण को आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बना करके आप ब्रजगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि पीछे बना चुके हैं, आप किसी विधि से हल कर सकते हैं।
ठीक है ना। लेकिन हम इसको थोड़ा सा हम इसको ले लिए फर्स्ट, तो हम इसमें मान बिठा दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। देखिए देखिए ए का मान 5b रखने पर, यानी एक जगह पर जो 5b है ना, इसी तरह से हम एक जगह पर 5b रख लेंगे, -9b बराबर -4। अब इसको हम हल कर लेंगे इस प्रकार से। 5b में से 9b घटे, 9 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, -4b बराबर कितना बचेगा, -4। -4 बचेगा। इस प्रकार से b का मान निकाल सकते हैं। -4 गुना में है, भाग में आ जाएगा, कट के खत्म हो गया, और 1 माइनस माइनस खत्म, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, b बराबर 1, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख लीजिए, किसका मान रखना है, b का मान। तो a बराबर 5, b का मान 1 रख लिए, a बराबर 5। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 5 और b बराबर 1। इस प्रकार से हमें a और b का मान प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, और आशा करता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और एक बार पीछे वीडियो करके देखिए, 100% मैं बोल रहा हूं कि समझ में आएगा। कोई भी इसका सवाल बहुत बेसिक तरीका, बहुत आसान तरीके से बताए हैं। अब चलते हैं इसका प्रश्न 2 लेकर आते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ये एक्सरसाइज आपका 3.5 का है ना, एक्सरसाइज जो प्रश्न जो हल हो रहा है 3.5। अगर एक दो सवाल इसमें छोटा भी है तो आराम से आप बना सकते हैं, ठीक ना। यानी ब्रजगुणन विधि का आप उपयोग कर सकते हैं, और बना के देखना भी चाहिए, ठीक है ना। इतना अच्छी तरह से बताया गया है, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 1 बन गया। दूसरा देखिए, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। पहले देखेंगे कि यह इस किस रूप पर है, तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, तथा इसको आप लिख सकते हैं a2x प्लस b2y बराबर, क्या लिख सकते हैं इसको, c2 के रूप में है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और इसका मान लिख लीजिए आप, ठीक है ना। मान लिखने का आसान सा तरीका बताए हैं। क्या बताए हैं, x का जो गुणांक होता है, चलिए तो हम बताए कुछ भी शून्य करना है, x को छोड़ करके लिखिए, माने x का जो गुणांक होगा वही a का मान होता है, बस ये समझना है आपको। चलिए समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। तो a1 का मान 3 हो जाएगा, b का मान कौन होता है, y का गुणांक होता है। तो b का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, 1 है, और c1 का गुणांक 1 है। इसको पूरा ले लेना है, ठीक है ना, जो दिया रहेगा वो पूरा ले लेना है। उसी प्रकार से चलेंगे, x का गुणांक यानी x को छोड़िए, और क्या बच रहा है x का गुणांक, देखिए ये हो जाएगा a2 यानी 2k - 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से b2 का गुणांक क्या रहेगा, यानी y को छोड़िए उस सभी को लिख दीजिए k - 1, और जो रहता है c का मान पूरा लिख देना है, ठीक ना। जो दिया है वही हो जाएगा, c2 का मान 2k + 1। इस प्रकार से आप मान तो लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि देखिए, रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं आप, है ना। लिख ही दीजिए कि
रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। लिख दिए। आपको बताया गया था जब कोई हल नहीं होगा तो कैसे इसका समीकरण बनेगा। देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, यानी दोनों का मान बराबर होगा लेकिन b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं होगा। जिसका मान दिया हुआ है बराबर उसको हम मान को हम पुट कर लेंगे, लिख लेंगे ना। चलिए तो क्या इसका मान होगा, देखिए इसका मान हम लिख लेंगे 3 इसका मान है 2k - 1 बराबर 1 बटा k - 1 बराबर नहीं है 1 बटा 2k + 1। ठीक है ना। तो ये तो बराबर नहीं है, लेकिन देखिए जो बराबर है इससे लेकर हम चलेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इस जगह पर, देख लीजिए 3 बट्टे में 2k - 1 बराबर 1 बटा k - 1। इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, यानी 3 से गुना करेंगे k - 1 में, तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना कीजिए k में तो 3k, 3 गुना 1 किए तो 3, 1 से गुना करेंगे तो 2k और -1। इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिए। प्लस 2k है इधर -2k हो गया, -1 है इधर +1 हो गया, इधर 0 बचेगा। k से देखिए 3k में 2k घटा दीजिए तो 3 में से 2 घटाएगा 1 बचेगा, 1 लिख देना है। 1 नहीं लिखा जाता है, 1 छिपा हुआ रहता है। अब 3 में से 2 घटाएंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 बराबर 0। इस प्रकार से k बराबर -2 है इधर +2। इस प्रकार से आंसर k का मान आ गया। तो चलिए आपका प्रश्न 2 तक हल कर दिए हैं, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।